गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और आरटीआई 12 अक्टूबर 2005 ने आरटीआई का जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन लगभग अगर देखें तो एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में था सूचना के अधिकार अधिनियम से, जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। उस समय हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे। तो इस संबंध में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो उसी संबंध में जितने भी प्रीवियस ईयर यूपीएसआई 2017 में पूछे गए थे उसी संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक, इसमें आपको खाली स्थान है उसको भरना है कि इसमें क्या ऑप्शन वेस्ट हो सकता है, इससे जानकारी का अनुरोध कर सकता है। यानी सूचना का जो अधिकार का अधिनियम है उसके तहत जो भारत का कोई भी अगर नागरिक होता है तो वह किससे अपने जो सूचना का अधिकार प्राप्त कर सकता है, उसमें कौन सा एक डिपार्टमेंट संबंधित है जिससे वह सूचना का अधिकार प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है संबंधित विभाग के मंत्रियों से, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति, सी है लोक प्राधिकरण या डी है अदालत। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लोक प्राधिकरण। लोक प्राधिकरण से भारत का कोई भी नागरिक हो वह सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त कर सकता है। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकारियों के दायित्व को किस धारा में वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए धारा 6A, ऑप्शन नंबर बी है धारा 5, ऑप्शन नंबर सी है धारा 3 या ऑप्शन नंबर डी है धारा 4। इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। धारा 4 के 1 में यह परिभाषित है कि लोक प्राधिकरण के जो दायित्व होते हैं, उनके जो कर्तव्य होते हैं, उनका वर्णन धारा 4 में किया गया है। अगला है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति समिति का एक हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर क्यू है लोकसभा में विपक्ष का नेता, या ऑप्शन नंबर अगला है भारत के मुख्य न्यायाधीश, या अगला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। इसमें आपको बताना है कि जो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति में कौन हिस्सा लेता है, उस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उसमें इसमें से कौन हिस्सा लेता है। पहला है पी और क्यू, ऑप्शन नंबर बी केवल पी और एस, ऑप्शन नंबर सी केवल क्यू आर और एस, ऑप्शन नंबर डी है पी क्यू आर एस। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पी और क्यू। जो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है उनकी समिति के द्वारा होती है। इसमें राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश का कोई भी काम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना अधिकार में निम्न में से कौन सा शामिल है। पहला है दस्तावेजों का रिकॉर्ड का निरीक्षण करना, या ऑप्शन नंबर अगला है सामग्री के प्रमाणित नमूने को लेने का अधिकार, या ऑप्शन नंबर अगला है प्रिंट आउट डिस्क वीडियो कैसेट
आदि के रूप में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, PQR, यानी ये जो भी कूट में दिए गए हैं ये तीनों सही हो गए। या तो दस्तावेज का रिकॉर्ड रखना हो, या सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने हो, या प्रिंट आउट, कैसेट, वीडियो सभी प्राप्त कर सकता है सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के साथ साथ राज्य सूचना आयोग को भी यह अधिकार देती है कि वह सरकारी प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीली प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतों की भी जांच करे। ऑप्शन नंबर ए धारा 3, ऑप्शन नंबर बी धारा 8, ऑप्शन नंबर सी धारा 17 या ऑप्शन नंबर डी धारा 18। इसका ऑप्शन नंबर ए है धारा 3, बी है धारा 8, धारा 17 या धारा 18। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी धारा 18 सही होगा। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू किया गया था। यह पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, बट अभी भी यह जम्मू कश्मीर में भी लागू है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई सूचना का अधिकार आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह क्या कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए है, आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहली दर्ज कर सकता है, या ऑप्शन नंबर बी है, 60 दिनों के भीतर केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को शिकायत दर्ज करा सकता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल पी। यदि आप आरटीआई की तरह आरटीआई दायर किए हैं और आपको उसका जवाब मिल गया बट आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो सूचना मिलने के 30 दिनों के बाद यानी 30 दिनों के भीतर जो है वो आप अगली शिकायत दर्ज करा सकते हैं केंद्रीय सूचना आयोग को। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला है, सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। आवेदन सादे कागज़ पर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी है, सूचना पाने के पीछे क्या कारण है सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों। इसमें यह बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको किस कारण सूचना चाहिए, न तो उसका कोई प्रोफार्मा होता है, न तो उसका कोई प्रारूप होता है कि इस प्रारूप पे ही आपको सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आपको आवेदन करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका जो एक्सप्लेन है, भारतीय संसद ने वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया जो 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ। जो सूचना करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो होता है वह लिखित या इलेक्ट्रॉनिक युक्त के माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी या उस क्षेत्र में जिसमें वह आवेदन किया जा रहा है राजभाषा में ऐसी फीस के साथ आवेदन करेगा तो उसका आवेदन जो होगा वह मान्य होगा। बट इसमें किसी कारण या आपको कोई प्रोफार्मा नहीं होता है कि इस प्रोफार्मा और उसके पीछे कारण बताने की ज़रूरत हो कि आपने आरटीआई क्यों दायर किया। अगला है, सूचना का अधिकार 2013 में नीचे दिए गया कौन सा अहम संशोधन किया गया था?
पहला ऑप्शन है फाइल टिप्पणियों की जानकारी को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखना। ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा जाए और इसलिए वे सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी न आए। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका? सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ बी। राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा जाए और इसलिए वे सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी न आए, यानी केवल सिर्फ बी है आपका ऑप्शन नंबर सिर्फ बी, ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सूचना सूचना अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से मांगी जा सकती है? पहला है कोई कॉलेज अथवा पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुमोदित है या नहीं, यह मांगी जा सकती है। या बी है आपका, इसमें आपका कूट है। अगला है सांसद विधायक निधि का इस्तेमाल तथा ग्राम पंचायतों के व्यय का वितरण। इसमें दोनों में से क्या सही हो सकता है? क्या हम सूचना के अधिकार अधिनियम के से मांग सकते हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, ए और बी दोनों, यानी कोई भी कॉलेज में क्या पाठ्यक्रम है उसको विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा अनुमोदित है या नहीं है, मान्यता प्राप्त है या नहीं है, ये भी प्राप्त कर सकते हैं। या सांसद विधायक निधि से जो इस्तेमाल हुए हैं, जो उसके खर्च हुए हैं, उस संबंध में भी हम जानकारी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार यदि तीसरे पक्ष के हित शामिल है तो कितने अनिवार्य दिनों के भीतर जन सूचना अधिकारी को आरटीआई का जवाब देना चाहिए? यदि उसमें तीसरे पक्ष का हित शामिल है तो कितने दिनों के भीतर उसे जवाब देने की आवश्यकता होती है? कितने दिनों के भीतर वह उसको जवाब देना ही देना है? इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी, 40 दिनों के लिए। नॉर्मली जो होता है वो 30 दिनों का होता है, बट अगर तीसरे पक्ष का हित शामिल हो तो 40 दिनों के भीतर जन सूचना अधिकारी को आरटीआई का जवाब देना होता है। अगला क्वेश्चन है इसका एक्सप्लेन। पहला है जैसे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार अगर तीसरे पक्ष का हित शामिल हो तो वह तो 40 दिन के भीतर जन सूचना अधिकारी जो आरटीआई का जवाब देना होता है। बट उसमें क्या होता है, जैसे साधारण समस्या होती है, जैसे किसी की जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित अगर कोई आवेदन किया हो तो उसको 48 आवर्स यानी 48 घंटे में उसको सूचना का जवाब देना होता है, अनिवार्य हो जाता है। अगर जीवन स्वतंत्रता से संबंधित कोई भी आरटीआई है आपके पास तो उसमें 48 आवर्स के अंदर आपको उस आवेदक का जवाब देना होता है। वो जो आवेदन किया जाता है उसका आपको जवाब देना अनिवार्य हो जाता है। जैसे अगर मानव अधिकार से संबंधित आवेदन 45 दिन के भीतर होता है, यदि आवेदन सहायक पीआईओ को दिया गया है तो सूचना 35 दिनों के भीतर प्राप्त हो जानी चाहिए। तो यह है, इसमें कई क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन ये भी बनता है कि जीवन स्वतंत्रता से संबंधित जो आवेदन होता है उसका जवाब आरटीआई के माध्यम से कितने दिनों के भीतर देने होते हैं, तो उसमें होता है 48 आवर्स। अगर वह साधारण है तो 30 दिन होता है, अगर वह मानव अधिकार से संबंधित आवेदन है तो 45 डेज़ के अंदर होता है। अगला है जैसे कि अगर पीआईओ के से संबंधित है तो उसको 35 दिनों के भीतर आपको देना होता है। अगला है अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि जो होती है जिसके अंदर उसको सूचना प्राप्त करना होता है, अगर वह देने में असफल हो जाता है तो उसे क्या दंड दिया जाएगा? तो किस दंड का भागी होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए है सूचना स्थित अवमानना का या
मानित अस्वीकृति यानी समय समाप्त, उसमें क्या होगा कि अगर वह 30 दिनों के भीतर आपके आरटीआई का जो जवाब है वह नहीं दे पाता है, जो सूचना अधिकारी लोक प्राधिकरण है, तो उसमें क्या माना जाएगा, यानी वह अस्वीकृति कर दिया है, उसके तरफ से अस्वीकृति कर दिया जाता है। और इसमें उसको पर डे के अकॉर्डिंग, जो पर डे होता है 25,000 के अकॉर्डिंग उसको दंड देना होता है। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य सरकार के कार्यों में क्या लाना होता है, पारदर्शिता या जवाबदेही या दोनों। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही होगा डी, पी और क्यू दोनों। पी और क्यू जो है वो दोनों आपका सही होगा, यानी पारदर्शिता भी लानी होती है और जवाबदेही भी होती है सरकार की इस अधिनियम के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरे अपील के उपाय समाप्त हो गए तो वह संविधान के अनुच्छेद किसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके माध्यम से वह उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। इसमें एक हाई कोर्ट आता है, एक सुप्रीम कोर्ट आता है। यहाँ तो वो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है कि उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के माध्यम से, किस आर्टिकल के माध्यम से वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है यदि वह सूचना के अधिकार से जो भी आवेदन किया उससे संतुष्ट नहीं है। अगर वह हाई कोर्ट में जाता है तो उसमें हो जाएगा 236 यानी 236 के माध्यम से जाता है, 226 के माध्यम से। अगर वह जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो वह 32 अनुच्छेद 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकता है। अगर हाई कोर्ट में है तो 226 यानी 226 के माध्यम से जा सकता है। तो ये क्वेश्चन थे आपको आरटीआई अधिनियम 2005 से जो भी यूपीएसआई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके कुछ क्वेश्चन थे। इसके जो अगले क्वेश्चन है वो पार्ट नंबर 2 में आएगा, इसकी पार्ट नंबर 2 भी आएगा। उस पार्ट नंबर 2 में जो भी जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इस टॉपिक से वो आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वाचिंग करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।